ईश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से एक समय श्री आचार्य जी के निकट बहुत से जाट लोगों की जमात आई और उन्होंने प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे देव, हम लोग अधिकतर खेतों में रहने वाले हैं, किसी प्रकार की क्रिया व धर्म तो जानते नहीं हैं, तथापि हमारा कल्याण हो जाए ऐसा सुगम ज्ञान व ध्यान हमको बतलाएं। इस प्रश्न को सुनकर श्री जम्बेश्वर भगवान ने उन्हें निम्नलिखित शब्द सुनाया। ओम सुर्ण तण समदेशो आयो, सांभळियो रे जाटो, चांदने थके अंधेरो क्यों चालो, भूल गया गुरु बाटो, नीर थके गठ थूल क्यों राखो, सबल बिगोवो खाटो, मागर मणिया क्यों हाथ बिसाओ, काई हीरा हाथ उसाटो, सुन्न तण संदेशो आयो, सांभळियो रे जाटो। व्याख्या। ओम सुर्ण तणो संदेशो आयो, सांभळियो रे जाटो। हे जाटो, श्री विष्णु भगवान का संसार के जीवों के प्रति सदुपदेश आया हुआ है, अतः आप लोग उस उपदेश को ग्रहण कर संसार सागर से संभल जाओ। अर्थात आप लोग मेरे उपदेश को सावधान होकर सुनो। चांदने थके अंधेरे क्यों चालो, भूल गया गुरु बाटो, तुम लोग प्रकाश स्वरूप ज्ञान के देने वाले सतगुरु के होने पर भी अज्ञान रूपी अंधेरे में क्यों चल रहे हो। ऐसा लगता है कि आप लोग सतगुरु के बतलाए हुए उत्तम मार्ग को भूल गए हो। नीर थके घट थूल क्यों रखो, जल के होते हुए भी घड़े को पानी से खाली क्यों रखते हो। इसी प्रकार सतगुरु के होते हुए ज्ञान से खाली क्यों रहते हो। सबल बिगोवो खाटो, आप लोग बलपूर्वक मठे छाछ को बिलोते क्यों हो, परंतु इसमें से घी की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात आप लोग सांसारिक विषयों में सुख मानकर उनकी प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयत्न कर रहे हो, परंतु इन विषयों में नित्य सुख कहाँ है। मागर मणिया क्यों हाथ बिसाओ, हे जाटो, अज्ञान निशा में सोते हुए प्रमाद आलस्य व सांसारिक सुख भोग रूपी पाषाण के मणियों को क्यों हाथों में धारण करते हो, तथा श्री विष्णु भगवान की सात्विक भक्ति रूपी हीरों को हाथों से क्यों फेंकते हो। अर्थात जो सार रहित संसार का आकर्षण है उनमें पड़कर सदवृत्तियों को हृदय से दूर क्यों रखते हो। सुर्ण तणो संदेशो आयो, सांभळियो रे जाटो। हे जाटो, आप लोग सचेत हो जाओ। मैं उत्तम पुरुष परमात्मा आप लोगों के कल्याण के निमित्त परम संदेश लाया हूं कि हरि के ध्यान व स्मरण बिना जीव भौतिक पदार्थों से परम सुख व परम शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। मैं ईश्वर केवल अपनी शक्ति को वश में कर धर्म की स्थापना के लिए शरीर धारण करता हूँ तथा संतों सज्जनों की रक्षा के लिए कार्य करता हूँ। जो साधक मेरे जन्म व कर्म के रहस्य को तत्व से जान लेता है वह शरीर छोड़कर पुनः शरीर धारण नहीं करता, बल्कि मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। एक समय दूसरा प्रसंग। एक समय श्री जोगी श्री जमदेव जी के समीप आया और प्रणाम आदि कर पूछने लगा कि हे महाराज, मैं तो आपको ईश्वर अवतार सुनता था, परंतु आप तो सामान्य विद्वान और योगी प्रतीत होते हो। आप में ईश्वर के अवतार का लक्षण मुझे प्रतीत नहीं होता। यह सुनकर श्री आचार्य जी ने उसे शब्द सुनाया। ओम मैं आप गरीबी तन गुदड़ियो, मेरा कारण क्रिया देखो, बिंदो ब्योरो ब्योर विचारो, भूलस नाही लेखो, नदिये नीरू सागर हीरू पवना रूप फिरे परमेश्वर बिंबे बेला निश्चय थाग दागू, उमगा समागू ते सरवर कित नीरू गहर गंभीरू, क्षीण एक सिंध पूरी विश्राम लियो, अबजू मंडल भई आवाजू, में शून्य मंडल का राजू। व्याख्या। हे योगी, मैं सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श अपनाता हुआ शरीर पर साधारण व मोटा कपड़ा धारण करता हूँ। वास्तव में मैं अखंड सच्चिदानंद नित्य मुक्त शुद्ध स्वरूप हूँ। तू अपना कल्याण चाहता है तो मेरे इस स्थूल शरीर पर दृष्टि मत दे। मेरे कर्तव्य कर्मों को ध्यान पूर्वक देखो तथा देखकर मेरे कथनानुसार व मेरे आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाओ। व्यक्ति को विचार कर बोलना चाहिए, तो अन्यथा वह भूल के कारण अच्छे को खराब व बुरे को अच्छा बतलाकर बहुत बड़ी भूल कर सकता है। भूल के कारण व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि बारंबार यत्न से ब्रह्मचार्य की रक्षा करनी चाहिए। अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि यह मधुर है, कड़वा है,
ऐसा जानता हुआ भी नहीं कहता वह अजिहक है। आज की जन्मी हुई बालिका, 16 वर्ष की कन्या, 100 वर्षों की स्त्री माता में समान भाव रखे वह जड़ा है। जो एक कोस से अधिक नहीं चलता वह पंगु है। जिसकी दृष्टि 5 हाथ पर्यंत ही जाती है, अधिक नहीं जाती, वह अंधा है। अनातम कथा सुनता हुआ भी न सुनने के समान है, वह बधिर है। सबको जानता हुआ भी किसी को अच्छा और बुरा न कहे, वह मुग्ध है। 6 लक्षण जिस सन्यासी में होवे वह मुक्त है। स्नान, शौच, भिक्षा व नित्य एकांतशील अर्थात एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करे, ये 4 कर्म सन्यासी भिक्षुक के हैं। 5वां कोई कर्म सन्यासी का नहीं है। भिक्षुक को निरंतर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अहिंसा धर्म को अपनाते हुए सत्व, असत्य और आजरव को निभाते हुए वेदांत श्रवण व ध्यान करना उत्तम कर्म है। नदिये, नीरू, सागर, हिडू, पौना रूप फिरे परमेश्वर परमात्मा तत्व की विशेषता बतलाते हुए श्री देव जी ने पुनः कहा कि वे नदियों में नीर रूप होकर बहते हैं, सागर में हीरों के रूप में रहते हैं और पवन रूप से समस्त संसार में भ्रमण करते हैं, अर्थात समस्त प्राणियों के प्राण भी परमात्मा ही हैं। बिंबे बेला निश्चल तागु थाग अधागु। हे साधो, जिस प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्यदेव की किरणें शांत होकर अप्रकट होने लगती है, तब अनंत प्रभाव वाले सूर्य व उनकी किरणों की शक्ति का व्यक्ति था लगाने का प्रयत्न करता है, अर्थात उस समय व्यक्ति अपनी आंखों से सूर्यदेव को भली प्रकार से देखकर मान लेता है कि सूर्य भगवान में इतनी ही शक्ति है। उसी प्रकार अनंत शक्ति व प्रभाव वाले परमात्मा जिस समय अवतार धारण करते हैं उस समय प्रत्येक मानव उन्हें आंखों से देख सकते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण उन्हें साधारण मनुष्य जानकर उनके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, अतः उन्हें अधिक लाभ नहीं होता। जिस प्रकार छोटे तालाब थोड़ी सी वर्षा से भर जाते हैं तथा थोड़े दिन बाद वर्षा न होने से सूख जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ व मलिन मंत्रों का जाप करने वाले तथा बनावटी संत थोड़े दिन जगत में पूजित होकर पुनः अपकीर्ति के पात्र बन जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र गंभीर व अथाह होने के कारण वर्षा से भरकर ऊपर उछाल नहीं खाता तथा वर्षा न होने पर सूखता नहीं है, इसी प्रकार अवतारण तथा सच्चे महात्मा गंभीर व शांत स्वभाव में से रहते हैं। ऐसे महापुरुष दिखावे व राजसी व्यवहार से प्राय अलग रहते हैं तथा संसार को परिवर्तनशील व अनित्य जानकर उससे आसक्ति नहीं रखते। क्षीण एक सिंधुपुरी विश्राम लियो। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेकर मैंने कुछ काल तक द्वारिकापुरी में वास किया था, अथवा मैंने श्री जम्बेश्वर के रूप में धर्म प्रचार करते हुए थोड़े समय के लिए द्वारकापुरी में विश्राम किया और धर्म का महत्व बतलाया। अब हमें धरातल पर रहकर धर्म प्रचार करते हुए बहुत समय हो चुका है, अतः विष्णु भगवान ही हूँ। देवता लोग स्वर्ग में मुझको बुलाने के लिए आवाज कर रहे हैं, क्योंकि मैं बैकुंठ का स्वामी विष्णु भगवान ही हूँ। गीता जी में भी कहा है कि हे अर्जुन, साधना रहित मूढ़ मनुष्य मेरे प्रभाव को नहीं जानते, क्योंकि मैंने मनुष्य तन का आश्रय किया है। वास्तव में मैं ही संपूर्ण संसार के भूत प्राणियों का स्वामी हूँ। अज्ञानी पुरुष मुझे सामान्य पुरुष के तुल्य समझते हैं। उपयुक्त शब्द को सुनकर अज्ञानवश योगी को क्रोध उत्पन्न हो गया तथा मन में उदास व नाराज होकर गोदावरी के तट पर स्नान के लिए चला गया। वहां पर प्रतिवर्ष योगियों की मंडली स्नान के लिए इकट्ठी होती थी। उन सब संतों से उस संत ने कहा कि मारवाड़ देश में एक संत अपने को श्री विष्णु का अवतार बतलाता है, अतः हम सबको मिलकर वहां जाकर उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में वे संत परमात्मा की विभूति है या पाखंडी। पूर्ण ज्ञान होने पर योगी को पश्चाताप हुआ कि मैंने वास्तव में भूल से अपराध किया है। उस योगी की यह बात सुनकर सभी संत श्री आचार्य जी की परीक्षा लेने की सम्मति कर मारवाड़ में आए और हिमटसर नामक गांव के निकट अपना अपना आसन लगाया। श्री जम्बेश्वर भगवान उनके समीप हिमटसर पधारे। श्री देव जी को देखकर जब कोई भी संत उनसे नहीं बोला तो श्री सतगुरु ने उन सबको आदेश शब्द कहकर प्रणाम किया। इस पर भी जोगी चुप
बैठे रहे, परंतु उस समय उन संतों की जो धुनी थी, पावड़ी, कमंडल का जल व पवन आदि में से जय अलग पुरुष ऐसा शब्द हुआ। ऐसी परिस्थिति को देखकर वह पावड़ी को आकाश में पावड़ी देखकर पहले सब संत कुछ डर गए, पुनः संभलकर अपने मलिन मंत्रों व तामसी साधना के मृगशाला व पावड़ी को आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। उन संतों का यह अज्ञान व अहंकार व दिखावा देखकर श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम आंसा मृगशाला पावड़ी क्याय फिराओ, मंतूत आंसा अवगुण तो बाण थमाऊं, दोनों पर्वत मेर उजागर, मंतूत अद्वित आन बिड़ाऊं, तीन भवन की राही रुक्मण, मंतूत तिलसिर आन बसाऊं, नव से नदी नवासी नाला, मंतूत तिलसिर आन बहाऊं, शीत भोड़ी लंका तोड़ी, ऐसो कियो संग्रामो, जा वाणे में रावण मार्यो, मंतूत आयसा गढ़ स्नापुर से आन दिखाऊं, जो तू सोने की मृगी कर चलावे, मंतूत गणपाहन बरसाऊं, मृगशाला पावड़ी काय फिराओ, मंतूत उगन तो बाण थमाऊं। व्याख्या ओम आंसा मृगशाला पावड़ी काय फिराओ, मंतूत आंसा उगन तो बाण थमाऊं, दोनों पर्वत मेर उजागर, मंतूत अद्वित आन बिड़ाऊं। हे महात्मा पुरुषों, आप लोग इंद्र जाल की तरह खेल दिखाते हुए से मृगशाला पावड़ी आदि को आकाश में घुमा रहे हो। इस प्रकार की सिद्धि से न तो लोक कल्याण होता है न आत्म कल्याण ही। यदि मैं चाहूं तो योग शक्ति से उगते हुए सूर्य को रोक सकता हूं, यदि मैं चाहूं तो सुमेरु व हिमालय इन दोनों पर्वतों को दूर दूर स्थित है भूमि के बीचों बीच भिड़ाकर खड़े कर दूं, तीन भवन की राही रुकोण मंतूत आन बिसाऊं। यदि मैं चाहूं तो तीन लोक में श्रेष्ठ रानी रुक्मणी का सम्राथल पर निवास करा सकता हूं, अथवा तीनों लोकों को उत्तम मार्ग भक्ति मार्ग बतलाने वाली रुक्मणी सुबुद्धि को सम्राथल पर सदा के लिए निवास करा सकता हूं। नव से नदी नवासी नाला मंतूत तिलसिर आन बहाऊं। यदि मैं चाहूं तो 900 नदियां और 89 बड़े बड़े नालों को सम्राथल के समीप प्रवाह रूप से बहा सकता हूं, अथवा योग से शरीर में स्थित रक्त वाहिनी नाड़ियों को इच्छा के अनुसार प्रवाहित कर सकता हूं। शीत भोड़ी लंका तोड़ी। त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार धारण कर मैं श्री सीता जी को पुनः लाया और मैंने ही लंका के दुर्भेद किले को तोड़ा तथा भयंकर युद्ध किया। जा बाणे में रावण मार्यो, मंतूत आशा गढ़ हस्तापुर में आन दिखाऊं। जिन बाणों से मैंने रावण को मारा था वह आज भी हस्तिनापुर में गुप्त पड़े हैं, अतः उन्हें वहां से सम्राथल पर लाकर तुम्हें दिखा सकता हूं। जो तू सोने की मृगी कर चलावे, मंतूत गणपाहन बरसाऊं। यदि तुम लोग तुच्छ सिद्धि से सोने की मृगी हिरणी बनाकर चलाओगे तो मैं पत्थरों की वर्षा कर तुम्हारी सिद्धि को समाप्त कर दूंगा। मृगशाला पावड़ी काहे फिराओ, मंतुत उगण तो बाण थमाऊं। हे योगियों, मृगशाला व पावड़ी खड़ाऊ आदि को आकाश में घुमाकर हमें तुच्छ सिद्धि क्यों बतला रहे हो? यह तो योग संपन्न महापुरुषों का कार्य नहीं है, बल्कि ऐसी सिद्धि तो लोगों को दिखाकर उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए ही मानी जाती है। यदि मैं चाहूं तो उगते हुए सूर्य देव को आकाश में स्थिर कर सकता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भी दिखावे व झूठे अहंकार आदि को आसुरी संपदा वाले पुरुष का लक्षण बतलाया है। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु, चाहे विरक्त, वह पाखंड के कार्य करता है, अत्यधिक अभिमान करता है, झूठा गर्व रखता है, व्यर्थ में किसी से क्रोध करता है, थोड़ी सी बात हो जाने पर अपशब्द बोलने लग जाता है, अज्ञान की बातें करता है। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए तथा कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। या तो वह शास्त्र व ज्ञान की बातें जानता नहीं, अथवा वह शास्त्र की मर्यादा के अनुसार आचरण नहीं करता। उनमें बाहर भीतर की सात्विक बुद्धि शुद्धि का अभाव रहता है तथा अन्य ऐसे पुरुष श्रेष्ठ आचरण करते हैं। ऐसे पुरुष तुच्छ स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर अपना तथा दूसरों का अहित करते हैं। श्री जम्बेश्वर भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी संतों की मर्यादा रखने के लिए सम्रातल से चलकर विमर्शर उनके पास जाते हैं तथा उनसे नमस्कार भी करते हैं, परंतु अहंकारी व अज्ञानी संत उनका आदर नहीं करते तथा उनसे नमस्कार नहीं करते, न नमस्कार का प्रत्युत्तर देते हैं।
वे संत अपनी तुच्छ सिद्धियों से श्री देव जी